आज का पाठ है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। यह पाठ लिखा है डॉक्टर विश्वास मेहेंदले जी ने। ये हैं डॉक्टर विश्वास मेहेंदले। दूरदर्शन तथा अन्य प्रसार माध्यमों के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कलाकार के रूप में डॉक्टर विश्वास मेहेंदले मशहूर हैं। आपका नाम दूरदर्शन के वाद संवाद कार्यक्रम के कारण दूर दूर तक पहुंचा। आप वक्ता, संवाददाता, अभिनेता, कलाकार, निवेदक, पत्रकार और अनेक संस्थाओं के संचालक रहे हैं। आप ईटीवी चैनल के प्रशिक्षण प्रकल्प के पूर्व संयोजक तथा पुणे विद्यापीठ के शैक्षणिक माध्यम एवं संशोधन केंद्र के पूर्व निर्देशक रहे हैं। आप साहित्यकार और सफल समीक्षक भी हैं। नरम गरम, चेहरे मोहरे, आलेखकार लोकमान्य तिलक, स्मृति विस्मृति, मीडिया, पंडित जी ते अटल जी, आपके वैज्ञानिक, ये सब मराठी में लिखी आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में गोवा के सपूत यानी गोवा के बेटे तथा भारत के प्रज्ञा पुरुष मतलब बहुत बड़े पंडित, वैज्ञानिक, विज्ञान पर प्रयोग करने वाला और चिंतक, चिंतन करने वाला डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी की संक्षिप्त जीवनी मतलब थोड़े शब्दों में उनके जीवन के बारे में और उनके कार्य का प्रेरक परिचय दिया गया है। मतलब उन्होंने किए गए कामों का प्रेरणा देने वाला परिचय इस पाठ में दिया गया है। माशेलकर जी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझकर निरंतर आगे बढ़ते गए। मतलब जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करके वे आगे बढ़ते गए और इतने महान बने कि हिमालय का उच्चतम शिखर भी उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। जीवन में उन्होंने हिमालय पर्वत से भी ऊंची ऊंचाई प्राप्त की। उनका जीवन एक सच्चा देश प्रेमी मतलब देशभक्त, अनुकरणीय सज्जन, दूसरों को प्रेरणा देने वाला, आदर्श वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिकों का आदर्श, भाषा प्रभु, भाषा पर प्रभुत्व होने वाला, कुशल वक्ता, भाषण देने वाला, उत्तम संगठक, अच्छी संगठना करने वाला, कुशल प्रशासक, अच्छा प्रशासन करने वाला, महान दृष्टा, आगे की सोचने वाला, प्रज्ञावत, अनेक विषयों का ज्ञान होने वाला तथा महान चिंतक, बहुत विषयों पर चिंतन करने वाला। रघुनाथ माशेलकर जी के विविध पहलू इस पाठ द्वारा हमारे सामने उजागर हैं। भारत एक विकासशील देश है, परंतु अपनी बौद्धिक क्षेत्र में भारत एक पूर्ण विकसित देश है। एक समीक्षक की इस उक्ति के सत्य को प्रमाणित कर रहा एक जीता जागता उदाहरण है भारत का एक प्रज्ञा पुरुष, वैज्ञानिक और चिंतक रघुनाथ माशेलकर। विज्ञान की दुनिया में आप आज के सर्वाधिक चर्चित वैज्ञानिक हैं। कभी किसी बड़े सम्मान,
किसी पुरस्कार के लिए, कभी किसी वैज्ञानिक नीति को समझाते हुए, तो कभी किसी पेटेंट के लिए संघर्ष करते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के विविध समारोहों के प्रमुख अतिथि या अध्यक्ष के रूप में आपका नाम निरंतर प्रसार माध्यमों में झलकता रहता है। आपके अध्यक्ष पद से भूषित अनेक माशिलकर समितियों ने विविध सामाजिक, शैक्षिक, औषधि, ऑटोमोबाइल, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। आप भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष तथा अनेक नामवर संस्थानों के सदस्य रहे हैं।